नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर शनिवार की मास्टर क्लास जो है आपके लिए लेके आते हैं। उसी प्रकार से आज भी हम शनिवार के मास्टर क्लास आपके लिए लेके आए हैं। और आपने जैसा कि देखा कि पिछले वीक में किस प्रकार से मार्केट जो है एक इंटरेस्टिंग जो है मोड़ ले रहा है। और यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट किस प्रकार से बिहेव किया। आज हम उस चार्ट को एकदम प्रैक्टिकली जो है एकदम चार्ट को एकदम एनालाइज करेंगे। और इसके बेस पर जो है हम इस एनालिसिस के बेस पर हम ऐसा एक फ़ोरकास्ट करेंगे कि आने वाले सेशन में जो है मार्केट किस प्रकार से बिहेव कर सकता है। हम ऑल ओवर मार्केट को डिस्कस करेंगे, इंडियन मार्केट को और कुछ यूएस मार्केट को भी डिस्कस करेंगे, साथ में कमोडिटी, ठीक है? बिटकॉइन को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने चार्ट पे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि हम अपने चार्ट पे आ गए हैं और सबसे पहले जो है हम निफ्टी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी इंडेक्स पिछले सेशन में किस प्रकार से बिहेव किया, ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट जोन के पास ये देखिए ये जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए पहले जो है ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम किया है, क्योंकि प्राइस यहाँ से गई है ऊपर, फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग हमें सेलिंग मिली है। ठीक है, प्राइस यहाँ पर जा रही है, फिर यहाँ से जो है हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिलती है। और लेकिन इसको ब्रेकआउट करने के बाद जो है प्राइस इसको जो है बनाए रखती है, इसको ब्रेक डाउन नहीं करती, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती नहीं है। यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन तो किया है, लेकिन फिर बाद में जो है दूसरे वीक में इसको ऊपर कवर कर लिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पिछले वीक में हमें एक यहाँ पे देखिए डोजी टाइप का जो है यहाँ पे हमें कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है सपोर्ट जोन के पास। ओके, और यहाँ पर देखिए प्राइस जो है, यदि हम इसमें मोमेंट चाहते हैं, इंडियन मार्केट में यदि हम मोमेंट चाहते हैं, तो हमें कौन कौन से बातों को ध्यान रखना होगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो एक हमारा नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो 26,300 के आसपास जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए यदि हम यहाँ पे बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहली बात, यदि हम बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो यहाँ पर प्राइस को इस जोन को बचा कर रखना होगा, ये जोन नीचे की तरफ नहीं ब्रेक डाउन हो, ये ध्यान रहे। और यहाँ से प्राइस जो है एक बुलिश कैंडल बनाए, बुलिश कैंडल बनाकर जो है इस ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस जोन, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करने के बाद जो है इसको अपने आप को इसके ऊपर बनाए रखे, ये जरूरी है। कैसे? इस प्रकार से देखिए यहाँ पे प्राइस इस प्रकार से इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद इस प्रकार से जो है प्राइस ऊपर की तरफ जाए, तब जो है हमें इंडियन मार्केट में बुलिश देखने को मिलेगा। और दूसरा केस की बात करें तो प्राइस अगर इस जोन को ब्रेक डाउन करती है नीचे की तरफ इस प्रकार से, यहाँ पे ब्रेक डाउन करके प्राइस इस प्रकार के इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करती है और यहाँ से नीचे आती है, तो हमें जो है इंडियन मार्केट में मंदी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों पिछले सेशन की बात करते हैं, आइए जो हमें यहाँ पे बात करें। यहाँ पे देखिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मैं आपको बेटरली समझा सकूँ। यहाँ पे देखिए पिछले वीक में जो ये डोजी टाइप का कैंडल बना, उसमें आप थोड़ा सा वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम काफ़ी जो है हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन उसके पिछले वीक की तुलना में इस वीक में जो वॉल्यूम बना है वो थोड़ा सा कम है। साथ में यदि आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है एक जोन में है। यहाँ पे अक्सर मैं आपसे कहता रहता हूँ कि यहाँ पे जो 60-40 का जो जोन होता है एक साइडवेज रेंज होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो आरएसआई जो है उसी जोन में है। यहाँ पे जो है 60 और 40 के जोन में है, यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट पे। ओके, तो यहाँ पर यदि हम मोमेंट की आशा रखते हैं, यदि हम अप साइड में मूवमेंट की आशा रखते हैं, तो आरएसआई को इस 60 और 40 के जोन से ऊपर ब्रेकआउट होना होगा। ओके, वीकली चार्ट पर, तब जो है हमें यहाँ से ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, दो सिनेरियो है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेली चार्ट का, कि डेली चार्ट पे जो है प्राइस क्या कह रहा है, मार्केट क्या कह रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप चार्ट को देखिए। ओके, यहाँ पे चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ट हमें जो सही होता है वही बताता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस को देखिए, देखिए प्राइस किस प्रकार से इस जोन को रेजिस्टेंस जोन के रूप में एक्सेप्ट कर रही है। प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट किया प्राइस ने, फिर इसको देखिए नीचे बार बार ब्रेकडाउन, फिर प्राइस ने रिकवर किया,
रिकवर करने के बाद जो है प्राइस इस जोन को कितना अच्छे से जो है संभाल के रख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। प्राइस इसको सपोर्ट ले रही है, फिर यहाँ से ऊपर जा रही है, प्राइस इसको सपोर्ट ले रही है, फिर यहाँ से ऊपर जाने का प्रयत्न। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सेलिंग आई है, ये जो 4-5 दिनों में जो सेलिंग आई है, उसमें हमें वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और साथ में यदि आप इसे आप आरएसआई को यदि आप देखो, तो हम सभी जानते हैं कि जब बुलिश जोन होता है, जब बुलिश जोन होता है तो आरएसआई किस जोन में होता है? आरएसआई जो है 80 और 40 के जोन में होता है। जब प्राइस जो है बुलिश जोन में होता है तो आरएसआई 80-40 के जोन में होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है आप यहाँ पे चार्ट पर देख सकते हो कि आरएसआई जो है अभी 80 और 40 के जोन में है। तो चलिए मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस में किस प्रकार से जो है प्राइस जो है 80 और 40 के जोन में जो है किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ पे देखिए प्राइस जो है 80 और 40 के जोन में है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी जो है हम ऐसा नहीं कहेंगे कि प्राइस में अभी एकदम डाउन ट्रेंड आ गया, नहीं। प्राइस अभी एक 40 का जोन जो है एक सपोर्ट जोन के रूप में काम करता है, मोमेंटम सपोर्ट जोन के रूप में काम करता है। तो जैसा कि आप आरएसआई पर देखोगे थोड़ा सा ध्यान से, इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना कि देखिए यहाँ पे ये जो सेलिंग आई थी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, और इस दरमियान जब आरएसआई 40 पे गया था और 40 से जाकर जो है यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, देखिए यहाँ पे 40 पे आकर यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मोमेंटम, फिर प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, इसके पिछले सेशन में भी आप देखोगे जब सेलिंग आई थी तब आरएसआई 40 पे आया था, 40 पे आकर सपोर्ट ले रही, फिर प्राइस ऊपर जा रही है ना। ओके, यहाँ पे देखिए इसके पिछले सेशन में भी आप देखोगे तो आरएसआई जो है 40 पे सपोर्ट ले रही है। भले प्राइस जो है किस प्रकार से सेलिंग आई थी, तो आरएसआई जो है देखिए कहाँ पे सपोर्ट ले रही है, 40 के जोन पे, बस 40 के पास सपोर्ट ले रही है। ठीक है, तो किस प्रकार से 40 के जोन को एक मोमेंटम सपोर्ट जोन के रूप में काम एक्सेप्ट करते हुए जो है यहाँ पे आरएसआई चल रहा है। ठीक है, तो जब भी हम बुल जोन की बात करते हैं तो 80 और 40 का जोन जो होता है आरएसआई पर बुलिश जोन कहा जाता है। अब हम यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि प्राइस में यदि हम बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस इस जोन को बचा के रखे और यहाँ से जो है हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर जाए, ये जरूरी है। ठीक है, यदि प्राइस इस जोन को ब्रेक डाउन करती है तो आने वाले सीजन में जो है हमें मंदी देखने को मिल सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारा अगला इंडेक्स जो कि है S&P 500 इंडेक्स। तो चलिए चलते हैं S&P 500 इंडेक्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे देखिए S&P 500 इंडेक्स, S&P 500 इंडेक्स में देखिए ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस में यहाँ पे देख सकते हो चार्ट को यदि आप यहाँ पे ध्यान से एनालाइज करो, देखो तो चार्ट हमें क्या बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम सभी देख रहे थे पिछले कई दिनों से कि प्राइस इस जोन को अच्छे से रेजिस्टेंस जोन के रूप में एक्सेप्ट कर रही थी। प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ से सेलिंग आ रहा था, प्राइस यहाँ पे आ रही थी, फिर यहाँ से सेलिंग आ रहा था। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से आ रही थी, प्राइस और यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही थी, क्योंकि वो ट्रम्प बाबू वो रेजिस्टेंस के पास ही बैठे हुए थे। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस कितना अच्छे से जो है रेजिस्टेंस जोन के रूप में जो है ये काम कर रहा है। और फिर एक सेशन के बाद प्राइस इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दी है। और दोस्तों ये ब्रेकआउट के दरमियान यदि आप बाइंग के वॉल्यूम देखे हुए तो बाइंग के वॉल्यूम जो है हमें काफ़ी अच्छे जो है दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसकी तुलना में यदि यहाँ पे आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जो छोटे छोटे आपको जो कैंडल दिखाई दे रहे हैं, सेलिंग कैंडल सपोर्ट जोन के पास, ठीक है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया प्राइस ने, फिर उसको प्राइस जो है उसको होल्ड कर रही है ऊपर की तरफ, तो एक सपोर्ट जोन के रूप में काम कर रही है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे जो बेरिश कैंडल दिख रहा है इसमें जो आप वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम हमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ना कितना स्ट्रॉन्ग हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। साथ में यदि आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है एक रेंज में है, यहाँ पे देखिए ना 60 और 40 के रेंज में। ठीक है, आरएसआई जो है अपने 60 के जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पे प्राइस में ब्रेकआउट तो मिला, ऊपर प्राइस ब्रेकआउट हुई, ठीक है, फिर यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट के बाद जो है थोड़ा सा करेक्शन होता है, फिर प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके अपने आप को स्टे करके रखा,
लेकिन आरएसआई जो है 60 के ऊपर नहीं जा पा रही है। तो यहाँ पे एक वीकनेस का इंडिकेशन है, ऊपर की तरफ जो है मोमेंटम में वीकनेस का इंडिकेशन है कि प्राइस में मोमेंटम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और जब भी ऐसा होता है तो प्राइस जो है अपने आप को इस जोन पर जो है रख नहीं पाएगी, और एक सेशन के बाद जो है प्राइस इस जोन को ब्रेक डाउन कर दी है। ठीक है, तो इस प्रकार के सिनेरियो जो है यूएस मार्केट में बन सकते हैं, इसीलिए सचेत रहिएगा यदि आप यूएस मार्केट को ट्रेड करते हैं तो। अब हम बात करते हैं ऐसे, यहाँ पे देखिए यूएस नैस्डैक के बारे में बात करते हैं। अब हम यहाँ पे यूएस नैस्डैक में दोस्तों अभी जो है साइडवेज रेंज चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हो। यहाँ पे देखिए प्राइस इस जोन को अच्छे से जो है फॉलो कर रही है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आकर जो है किस प्रकार से जो है एक नया लो नहीं बना रही है। यहाँ पे देखिए प्राइस अपने सपोर्ट जोन के पास आई है ना, सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, उसके बाद जो है प्राइस रिकवर करती है, एक रैली, फिर बेस, फिर रैली, है ना, फिर ये जो बेस बन रहा है दोस्तों इस लो से ऊपर है। ठीक है, अब हम आने वाले सेशन में मूवमेंट की आशा रखते हैं यदि इस नैस्डैक इंडेक्स में, तो प्राइस इस जोन को ब्रेक डाउन ना करे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ब्रेक डाउन ना करे, प्राइस ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करे और हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बना कर जाए, ये बहुत ज़रूरी है। साथ में जब ब्रेकआउट करती है प्राइस तो उसके साथ में हमें ध्यान ये भी रखना है कि प्राइस जो है यहाँ पे देखिए कौन जोन आरएसआई जो है किस जोन में है, यहाँ पे आप देख सकते हो 60 और 40 के जोन में है। तो जब भी प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो हमें ध्यान क्या रखना है कि आरएसआई जो है अपने 60 और 40 के जोन से बाहर निकले, ये ज़रूरी है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि प्राइस ब्रेकआउट करती है लेकिन आरएसआई जो है अपने 60 जोन से ऊपर ब्रेकआउट नहीं करती है, तो जो है यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस का सिग्नल जो है हमें मिलेगा, इसलिए सतर्क सतर्क रहिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में जो कि काफ़ी अच्छे जो है परफॉर्म करते हुए देखे गए हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने इंडियन मार्केट में। ओके, यहाँ पे तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप कि निफ्टी बैंक इंडेक्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे देखिए पिछले वीक में सबसे पहले मैं वीकली चार्ट के बारे में बात करूँगा। पिछले वीक में यदि आप देखो तो काफ़ी अच्छी जो है बाइंग देखने को मिली है हमें, यहाँ पे ये वीकली कैंडल है। ठीक है, उसके पिछले वीक में जो हमें सेलिंग कैंडल दिखाई दिया था एकदम एकदम दमदार सेलिंग, है ना, उस सेलिंग के बाद जो है उसको कवर करता हुआ जो है बाइंग हमें पिछले वीक में देखने को मिला है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए यदि हम आरएसआई को देखो, आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है किस प्रकार से 60 से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, 60 से नीचे नहीं आ पा रहा है, मोमेंटम का भी सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हो तो वॉल्यूम भी हमें काफ़ी अच्छे जो है हमें दिखाई दे रही है वीकली चार्ट पर। और दोस्तों यहाँ पर हमें मोमेंट की आशा रखते हैं तो पता ही है आपको क्या करना है, जब तक इस जोन को ब्रेकआउट ना करे प्राइस तब तक जो है हमें लॉन्ग के लिए नहीं रहना है तैयार। ठीक है, यदि हम शॉर्ट के लिए इच्छुक है कि हाँ शॉर्ट सेल करके काम करें तो प्राइस को इस जोन को ब्रेक डाउन करने देना है। ओके, ये ज़रूरी है। देखिए 60,000 का आसपास का लेवल है, और ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 68,800 के 68,000 यहाँ पे देख सकते हो। एक मिनट लाइक बताता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट 68,700 के आसपास का जो है जोन है। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेली चार्ट जो है हमें कितने अच्छे से प्राइस को बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़ा सा वॉल्यूम और प्राइस को नोटिस करने का प्रयत्न करना। देखिए यहाँ पे प्राइस इस जोन को पहले अच्छे से रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही थी, प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ से हमें सेलिंग आई। ठीक है, इस प्रकार से फिर रैली बेस करके प्राइस एडवांस कर रही है। ओके, प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके इसको एक सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करती है। और यहाँ पर देखिए प्राइस इस जोन को बचा के रखी है, इस जोन को नीचे नहीं ब्रेक डाउन कर रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्राइस इस जोन को बचा कर रख रही है, नीचे नहीं ब्रेक डाउन कर रही है। और
इस फेस के दरमियान यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फेस के दरमियान यदि आप वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम जो है एकदम कम है। और लेकिन इस फेस के बाद जो है यहाँ पर यदि आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस में भी हमें अच्छे कैंडल दिखाई दे रहे हैं, साथ में वॉल्यूम भी हमें एडवांस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ पर देखिए प्राइस में यदि हम मोमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस को इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाना होगा, जैसा कि मैंने आपको वीकली चार्ट पे बताया। ठीक है, बुलिश मोमेंट। और पिछले दिन के यदि आप कैंडल को देखोगे 2 दिनों का, तो उसमें हमें काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और साथ में यदि आप यहाँ पे देखिए ये जो रैली आई है ना, रैली, उसके इसके बाद जो एक करेक्शन देखने को मिल रहा है छोटा सा, इस करेक्शन के दरमियान देखोगे तो हमें डिक्लाइनिंग वॉल्यूम जो है यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो ये सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है चार्ट पर कि यहाँ पे जो है बाइंग की तुलना में सेलिंग का प्रेशर जो है क्या है, कम है। ठीक है, तो यदि हम बुलिश मोमेंट कैसे रखते हैं तो प्राइस को इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना जरूरी है। और जब प्राइस ब्रेकआउट करेगी, प्राइस अपने आप को ऊपर बनाए रखेगी, तो जो है हम अपने आप को डिसीजन बना सकते हैं। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं, हमारा अगला इंडेक्स है निफ्टी आईटी इंडेक्स। ओके, चलिए निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। एक मिनट। ओके, निफ्टी आईटी इंडेक्स में पिछले दिन में, जो पिछला दिन अभी गया, उसमें हमें जो है काफ़ी अच्छा जो है हमें बाइंग देखने को मिला। यहाँ पे आप चार्ट को देखो, थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करो, तो यहाँ पे देखो कि किस प्रकार से हमें एक गैप अप ओपनिंग के साथ साथ में इसमें वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग देख रहे हो यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए प्राइस किस प्रकार से अपने 50 के जोन को सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस ऊपर जा रही है। ओके, तो इसमें हमें यदि हम मोमेंट की आशा रखते हैं, आईटी सेक्टर के जो भी स्टॉक है उसमें मोमेंट होगा कब, यदि प्राइस इस जोन को ब्रेकआउट करेगी, है ना। ब्रेकआउट करके प्राइस किस प्रकार से बिहेव करेगी, इस प्रकार से ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर रिटेस्ट करेगी, है ना, फिर हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर जो है प्राइस ऊपर जाए, ये जरूरी है। तो दोस्तों कभी कभी आपने ये सोचा होगा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि प्राइस ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक लॉजिक है, यहाँ पे समझने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए हाँ, अब आप देख रहे हो, हम सभी देख रहे हैं कि प्राइस देखिए RSI अभी कहाँ है, 60 के पास है। ओके, 60 के पास है ना। फिर प्राइस में हमें पिछले दिन में हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। अब ये जो ब्रेकआउट होगा, अभी जो ब्रेकआउट होगा, भले एक एक दिन में हो, 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, तो ये ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ। तो इसके साथ साथ ये जो RSI है, ये तो यहाँ पे ही नहीं रहेगा ना, ये भी ऊपर चढ़ेगा ना, 70 के पास जाएगा, जो कि एक ओवरबॉट सिचुएशन होगा। अब ओवरबॉट सिचुएशन होता है तो हमें क्या करना होता है, वेट करना होता है कि प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करे, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मुड़े, तो अपने आप को हम पोजीशन बनाते हैं, ताकि हमारा जो है जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, हमारा तो यही उद्देश्य होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हम बुलिश मूवमेंट कैसे रखते हैं तो इसको ब्रेकआउट करना जरूरी है, यदि हम बेरिश मूवमेंट कैसे रखते हैं तो इसको जोन को ब्रेक डाउन करें, ये जरूरी है। ओके, अब हम बात करते हैं, हमारा अगला इंडेक्स है निफ्टी फार्मा। फार्मा इंडेक्स भी जो है काफ़ी अच्छा जो है हमें दिखाई दिया था। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले हम फार्मा की बात करते हैं। फार्मा इंडेक्स के बारे में आप देखोगे दोस्तों, तो इस इंडेक्स में पिछले दिन में हमें सेलिंग देखने को मिली, स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली। तो जैसा कि आप सभी चार्ट पर देख रहे थे कि प्राइस किस प्रकार से इस जोन को अच्छे से जो है बिहेव कर रही थी, है ना, रेजिस्टेंस जोन के रूप में। देखिए यहाँ से जब इस सेलिंग आई, है ना, इस सेलिंग के बाद जब जब प्राइस अपने जोन के पास पहुंच रही है नज़दीक में, वहाँ से कोई ना कोई सेल कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल जा रही है, यहाँ पे प्राइस जा रही है, फिर यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल जा रही है। इस प्रकार से जो है सेलिंग होती रही है। और ये जब जब सेलिंग हो रही है तब तब जो है, यदि आप थोड़ा सा वॉल्यूम को ऑब्जर्व करो, वॉल्यूम को देखो, तो ये जब जब सेलिंग दिखा हो रही है तब तब जो है वॉल्यूम के जो बिल्डिंग है, वॉल्यूम का जो आपको ये बार दिखाई दे रहे हैं, कैंडल दिखाई दे रहे हैं, वो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। इसकी तुलना में ये जो बाइंग आ रही है उसमें हमें वॉल्यूम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है
यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये जो सेलिंग आई इसमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, ये जो ऊपर बाइंग आई है इसमें उसके तुलना में जो है लेकिन उसके पार्टिसिपेंट कम है। पार्टिसिपेंट होते हैं ना, बाय करने वाले होते हैं, सेल करने वाले होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर खरीदने वाले कम है सेल करने वाले की तुलना में, यानी कि सेल करने वाले क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से जो है प्राइस बिहेव कर रही है। हमें वॉल्यूम भी बता रहे हैं और साथ में जो कैंडल है उनकी साइज़ भी बता रही है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। साथ में यदि आप यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों के कैंडल को देखोगे तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग है और साथ में वॉल्यूम भी हमें एडवांस होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम मोमेंट की आशा रखते हैं नीचे की तरफ निफ्टी फार्मा में, तो हमें देखिए प्राइस ने इसको ब्रेकडाउन तो कर ही दिया है। अब क्या करेगी, प्राइस को रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करके अपने प्रीवियस स्विंग को प्राइस जो है तोड़े, है ना। उसके बाद प्राइस नीचे है तो अपने आप को जो है यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ओके, साथ में यदि आप यहाँ पे इसके पहले यदि आप RSI को देखो तो RSI किस जोन में है, ओके 60 और 40 के जोन के आसपास है, जो कि साइडवेज रेंज था। और यहाँ पे देखिए साइडवेज रेंज है, प्राइस में भी साइडवेज रेंज था कई दिनों तक। समझ रहे हो कैसे हम प्राइस को और RSI को कैसे हम कंबाइन करके समझते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप एनालाइज करोगे तो काफ़ी हद तक जो है आप गलत मार्केट को ट्रेड करने से बचोगे। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला जो है सेक्टर है MNC सेक्टर। ठीक है, MNC मल्टीनेशनल कंपनी का जो सेक्टर होता है वो MNC सेक्टर है। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पिछले वीक में हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला था। मैं इसको हटा दूँ ताकि आपको बेटर दिखाई दे। इसको समझना हो तो थोड़ा सा वीकली चार्ट पे चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे प्राइस ने किस प्रकार से कई वीक से इस जोन के बीच में प्राइस जो है एक स्क्वीज कर रही थी, यानी कि एक सिक्योर कहे तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी प्राइस इस जोन के अंदर। और प्राइस ने ब्रेकआउट भी दिया। ब्रेकआउट करने के बाद जो है दूसरे ही वीक में प्राइस उसको पूरा का पूरा जो है कवर कर ले रही है, पूरा का पूरा सेलर जो है उससे कवर कर लेते हैं। लेकिन इस वीक में जो है हमें कुछ अच्छा जो है इसमें परफॉर्म करता हुआ प्राइस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए एक हैमर टाइप का जो है कैंडल हमें दिखाई दे रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अभी बाइंग है थोड़ी सी। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप यहाँ पे RSI को देखो तो RSI भी किस प्रकार से अपने 60 के पास जो है आकर रुका हुआ है, सपोर्ट जोन के पास रुका हुआ है। और यदि हम यहाँ से मोमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस इस जोन को बचा के रखे और यहाँ से हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर जो है प्राइस जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, अगर ये प्राइस यहाँ से इस जोन को बचा के रखती है और प्राइस यहाँ से हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बना के ऊपर जाती है तो इसके जो भी स्टॉक है उसको आप देखो, वर्डलिस्ट बनाओ। यदि इसको अच्छे से परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है आने वाले वीक में तो आप इसको टाइम कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं ऑटो इंडेक्स के बारे में। ऑटो इंडेक्स क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ऑटो इंडेक्स में जब ब्रेकआउट मिला था तो पूरे जो मार्केट पार्टिसिपेंट थे एकदम खुशियों का एकदम लहर घुस गई थी चारों तरफ कि हाँ एकदम ऑटो सेक्टर जो है ब्रेकआउट हमें मिल गया है। और ब्रेकआउट के साथ साथ यहाँ पर देखो तो हमें ब्रेकआउट के साथ साथ हमें वॉल्यूम भी अच्छे दिखाई दिए थे कि एकदम ब्रेकआउट एकदम ऊपर की तरफ अच्छा है एकदम। और ब्रेकआउट के बाद हम सभी जानते हैं कि जब भी प्राइस ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है उसमें, हाँ रिटेस्ट के चांसेस होते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस ब्रेकआउट हुआ एकदम हाई वॉल्यूम के साथ। अब साथ में ब्रेकआउट के दरमियान जो है RSI कहाँ है, 70 के पास है, 70 के ऊपर है, जो कि क्या है ओवरबॉट सिचुएशन। और जब भी प्राइस ओवरबॉट होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा प्राइस करेक्ट करती है। यहाँ पे देखिए है ना, 2 वीक प्राइस ने करेक्ट किया और इस करेक्शन के दरमियान है ना, इस थोड़ा सा करेक्शन के दरमियान यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम को नोटिस करो तो वॉल्यूम जो है कम है, डिक्लाइन है। यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम की तुलना में क्या है, कम है। ठीक है, ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम की तुलना में
ये वॉल्यूम क्या है, कम है। तो हम इस प्रकार से जो है ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये जो सेलिंग आ रही है उसमें हमें पार्टिसिपेंट्स काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। अब आने वाले सेशन में यदि हम ऑटो सेक्टर में मोमेंट की आशा रखते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑटो सेक्टर किस प्रकार से बिहेव करे, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए ऑटो सेक्टर जो है यहाँ से इसको यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाए, बुलिश कैंडल बना के हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर जो है प्राइस ऊपर जाए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बुलिश मोमेंट के लिए। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं, हमारा अगला इंडेक्स है मेटल। मेटल जो है क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, आइए। मेटल में भी काफ़ी अच्छा जो है हमें ब्रेकआउट मिला था पिछले 2 वीक पहले, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ब्रेकआउट के बाद जो है इस वीक में हमें हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। साथ में यदि आप देखो तो आरएसआई जो है किस प्रकार से हमें सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए 66 से सपोर्ट लेकर जो है प्राइस जो है किस प्रकार से ऊपर जा रही है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो मेटल इंडेक्स है, यदि आप इस स्टॉक को अच्छे से रिफाइन करो, अच्छे से खोजो कि हाँ कौन सा स्टॉक जो है अच्छे से मूवमेंट के लिए रेडी है, तो आप इस पर अच्छे से जो है फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन ये खोजने वाला काम आपको खुद करना होगा, तभी जो है आपको बेस्ट रिजल्ट मिल पाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का। मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में जब ब्रेकआउट हुआ था नए साल के आरंभ में, तो हम सभी एकदम खुशियों का मौज एकदम आ गया था कि हाँ एकदम ब्रेकआउट हो गया है, प्राइस एकदम मौज है सभी जगह कि हाँ बुलिश एकदम ब्रेकआउट मिला है। लेकिन 2 वीक के बाद आपने देखा कि प्राइस उस जोन के ऊपर जो है अपने आप को नहीं रोक पा रही है। साथ में यदि आप थोड़ा सा आरएसआई के बारे में जानते थे, थोड़ा सा यदि आप आरएसआई को जानते हो तो आरएसआई को थोड़ा सा यदि आप ऑब्जर्व करना कि आरएसआई हमें क्या बता रहा है। यहाँ पे देखिए मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ कि ब्रेकआउट हो कोई बात नहीं, ब्रेकआउट होना अच्छी बात है, बुलिश ब्रेकआउट, ठीक है। लेकिन इस ब्रेकआउट के साथ साथ यदि आरएसआई जो है अपने आप को 70 के पास नहीं लेके जा पा रहा है ना बुलिश मोमेंट में, तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें मोमेंटम का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, प्राइस नीचे आएगी, अपने जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगी। अक्सर ऐसा देखा गया है, ठीक है। आप जाकर इसको चार्ट पर ट्राई करोगे तो आपको बेटर जो है समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें ध्यान क्या रखना है कि यदि प्राइस इस जोन को के ऊपर जो है अपने आप को बनाए रखती है तो हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है बुलिश मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, ठीक है। अगर प्राइस इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, ये जोन, तो जो है इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ऐसे, तो जो है हमें यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कुछ नहीं करना है। जब तक प्राइस इसके ऊपर अपने आप को ना लेके जाए प्राइस, तब तक जो है हमें इस स्टॉक के जो है उसके बारे में नहीं देखना है। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला जो है इंडेक्स है ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस, ओके, यहाँ पे निफ्टी ऑयल एंड गैस, यहाँ पे देखिए निफ्टी ऑयल एंड गैस में ठीक उसी प्रकार से हुआ। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, लेकिन उसके दूसरे ही वीक में जो है एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई। अब वो इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग था कि प्राइस को एकदम नीचे ही लेके आया, जो साइडवेज जो रेंज था उसके नीचे लेके आया। अब इस नीचे के बाद जो है पिछले वीक में आप देखोगे तो प्राइस अपने सपोर्ट जोन के पास है, 50 के पास है, जो कि मोमेंटम सपोर्ट कहा जाता है। और यदि हम यहाँ पे बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो किस प्रकार से प्राइस बिहेव करे उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्राइस ने बुलिश कैंडल बनाया है, कोई बात नहीं, प्राइस इसी प्रकार से जो है अपने आप को बुलिश कैंडल बनाकर जो है प्राइस इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके प्राइस को टेस्ट करे, फिर प्राइस इस प्रकार से बिहेव करे,
प्राइस ऊपर जाए तो इस सेक्टर में जो है हमें मोमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। यदि हम बुलिश मोमेंट कैसे रखते हैं, तो यदि हम बेरिश मोमेंट कैसे रखते हैं, तो यहाँ पे हमें ये जोन को ब्रेक डाउन करके प्राइस नीचे आए, ये बहुत ज़रूरी है, तो इसका ध्यान रखना है। ओके, अब हम चलते हैं, हमारा अगला इंडेक्स है निफ्टी मल्टी इंफ्रा इंडेक्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। आइए, निफ्टी मल्टी इंफ्रा, ओके। निफ्टी मल्टी इंफ्रा में यहाँ पे प्राइस को यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो प्राइस एक साइडवेज रेंज में है। प्राइस क्या है, साइडवेज रेंज में है, और जब तक साइडवेज रेंज में प्राइस रहती है तो तब तक हमें क्या करना होता है, चुपचाप जो है मार्केट को ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, जब तक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करेगी या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं करेगा प्राइस, तब तक जो है हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। साथ में यदि आप आरएसआई को भी देखोगे यदि आप, तो आरएसआई जो है एक रेंज में है, देखिए यहाँ पे 60 और 40 के रेंज में है, 60 और 40 के रेंज में है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यदि हम मोमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस को, इसको सपोर्ट लेकर प्राइस को ऊपर जाना होगा, हाई टॉप हाई बॉटम बना के, तो हमें मोमेंट देखने को मिल सकता है। और यदि हम बड़े मोमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस को इसको ब्रेकआउट करना होगा। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के बारे में। चलिए, यहाँ पे बिटकॉइन में हमें, जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से हमें ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला, और ये ब्रेकआउट जो है ज़्यादा समय तक जो है रह नहीं पाई। यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे चार्ट पे जाओगे, डेली चार्ट पे जाओगे, तो ये हमें बेटर जो है दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस जो है कितना अच्छे से जो है एक रेंज में थी। इसके पहले यदि आप देखोगे तो प्राइस किस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप, है ना, बेस, फिर यहाँ पे देखिए बेस के बाद ड्रॉप बेस, इस प्रकार से फॉर्मेशन बनाकर प्राइस नीचे आ रही थी। और नीचे आने के बाद जो है प्राइस कई दिनों तक जो है यहाँ पे साइडवेज रेंज में, उसके बाद जो है यहाँ पे एक सेशन के बाद प्राइस इसको ब्रेकआउट करती है, और ब्रेकआउट के साथ साथ देखिए किस प्रकार से आरएसआई भी अपने आप को 70 के पास जो है लेके जाता है, जो कि एक मोमेंटम बताता है कि हाँ मोमेंटम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और साथ में ब्रेकआउट के बाद जो है देखिए प्राइस किस प्रकार से अपने सपोर्ट जोन के पास यहाँ पे ठहर रही है। और यहाँ पर यदि हम आरएसआई की बात करें, यदि हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, जब ये प्राइस थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है यहाँ पे, तो वॉल्यूम देखिए कितना कम है, ओके, लो है। साथ में आरएसआई देखिए 60 के पास है। और यदि हम यहाँ पे बिटकॉइन में बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस क्या करें, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे प्राइस इस जोन को बचा के रखे, और यहाँ से जो है हमें बुलिश कैंडल के साथ जो है हमें हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस ऊपर जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जब प्राइस इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देगी तो हमें जो शॉर्ट सेलिंग करके काम करते हैं उनके लिए जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है बन सकती है। लेकिन दोस्तों ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि इसको ब्रेक डाउन करती है तो हमें वेट करना होगा कि प्राइस जो है यहाँ पर आकर जो है एक सपोर्ट के रूप में रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ से हमें एक डिमांड मिला है, आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग डिमांड। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इथरम का। इथरम में सेम इसके जैसा ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इथरम में भी हमें काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे देख सकते हो चार्ट पे ब्रेकआउट के बाद जो है प्राइस किस प्रकार से उसको रीटेस्ट कर रही है, और रीटेस्ट करने के बाद दरमियान जो है यहाँ पे वॉल्यूम हमें लो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हो। तो चार्ट जो है दोस्तों काफ़ी कुछ हमें बताता है। यहाँ पे चार्ट को यदि आप देखोगे ध्यान से तो, और यदि हम यहाँ पर बुलिश मूवमेंट की आशा रखते हैं तो क्या करना है, प्राइस को यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाना है ना, फिर हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस ऊपर जाए, ये जरूरी है। साथ में ये आरएसआई जो आपको 60 के पास दिखाई दे रहा है,
यहाँ से यदि प्राइस मोमेंटम सपोर्ट लेकर जो है 70 के पास जाए, ये बहुत ज़रूरी है यदि हम बुलिश मोमेंट की बात कर रहे हैं तो। साथ में बेरिश मोमेंट के लिए जैसा कि मैंने आपको बिटकॉइन के चार्ट पर बताया, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ध्यान रखना है, ये जोन जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 3072 का जो जोन है, डॉलर का जोन है, इसको ध्यान रखना है। ओके, ये तो हुआ बिटकॉइन इथेरियम। अब हम बात करते हैं यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर जो दोस्तों एक सेंटिमेंटल एनालिसिस के रूप में काम करता है। यहाँ पे देखिए, यूएसडी आईएनआर में पिछले दिनों में आपने देखा कि प्राइस में किस प्रकार से हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, और इस बाइंग के चलते जो है यदि आपने इंडियन मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा तो उसमें जो है हमें थोड़ा सा मंदी जैसा माहौल जो है देखने को मिला था। यहाँ पे आप देखिए, और दोस्तों यहाँ पे देखिए प्राइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसका नेक्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन जोन यहाँ पे है $91 के आसपास। ठीक है, तो दोस्तों अगर प्राइस यहाँ पे देखिए अभी $91 से थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे ठीक है, अगर प्राइस इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है तो जो है हमारे जो इंडियन मार्केट में थोड़ा सा जो है मंदी का माहौल देखने को मिल सकता है। ये जो है एकदम डेफिनेटली है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा पिछले सेशन में। तो इसका हमें ध्यान रखना है, यदि प्राइस इस जोन से कुछ ऐसा कुछ कैटलिस्ट होता है या फिर ऐसा कुछ न्यूज आता है जिसके कारण से प्राइस में हमें सेलिंग मिलती है, प्राइस को जोन को ब्रेकडाउन करती है, तो जो है हमें इसका प्रभाव जो है इंडियन मार्केट में बुलिश के रूप में दिखाई देगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। साथ में यदि आप RSI को देखो तो RSI जो है वही है 60 के पास है। किस प्रकार से देखिए, ओके, यहाँ पे आइए RSI को जोन के बारे में थोड़ा जानते हैं हम। देखिए ओके, 60 से ऊपर जो है RSI जो है ऊपर जो है अपना आंखें खोल रहा है, और यहाँ पे यदि हम मोमेंट की बात करें तो वही हमें बात ध्यान रखना है। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ कमोडिटी की जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड का। ओके, चलिए गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में हम कॉमर्स की बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। देखिए गोल्ड में दोस्तों ये जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, सेलिंग के बाद जो है हमें जो ये रिकवरी मिली है, इस रिकवरी के दरमियान यदि आप देखो तो यहाँ पे हमें इसके साथ साथ वॉल्यूम का सपोर्ट तो मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इस दरमियान जो है थोड़ा सा आप RSI को नज़र डालो तो RSI में उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए RSI 70 के पास जा रही है, लेकिन 70 से ऊपर नहीं जा पा रही, जाई फिर यहाँ से नीचे। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों है, इसको देखिए, ये हम अभी इम्पोर्टेंट जोन के पास है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो क्या करना होगा, यहाँ से प्राइस इस जोन को अच्छे से एक यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाए, बुलिश कैंडल बनाकर प्राइस यहाँ पे हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर जाए, ये जरूरी है। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, साथ में यदि हम बेरिश मोमेंट की बात करें तो प्राइस इस जोन को ब्रेक डाउन करें, ब्रेक डाउन करने के बाद इसको रीटेस्ट करें, उसके बाद नीचे आए, ठीक है, तो हमें यहाँ पे मंदी देखने को मिल सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, ये गोल्ड। अब हम बात करते हैं सिल्वर का। सिल्वर में यदि आप यहाँ पे चार्ट को देखो तो सिल्वर हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, इस चार्ट को मैं क्लीन कर दूँ ताकि आपको बेस्ट दिखाई दे, अच्छे से दिखाई दे। सिल्वर के चार्ट को यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए सिल्वर जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप यहाँ पे चार्ट पे देखोगे
तो किस प्रकार से ब्रेकआउट के बाद देखिए किस प्रकार से रैली बेस का फॉर्मेशन बनाकर जो है प्राइस ऊपर जा रहा है ना। फिर रैली बेस इस प्रकार से प्राइस ऊपर जा रही है। और यदि यदि आप यहाँ पे आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई भी किस प्रकार से देखिए आरएसआई जो है 70 के पास आया है और यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है ना। 70 के पास से यदि सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जाए, बुलिश कैंडल बनाए, तो यहाँ पे जो है हमें नेक्स्ट यहाँ पे मूवमेंट का जो मौका यहाँ पे मिल सकता है। ओके, तो यदि आप चाहो तो इसके लोअर टाइम फ्रेम पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाकर जो है अपने आप को यहाँ पे प्लेस करना चाहो तो अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एक प्राइस इंपॉर्टेंट जोन के पास जो है आकर यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, किस प्रकार से, और यहाँ पे यदि आप इसको देखोगे ध्यान से तो एक कॉन्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे देखिए प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्टिंग मोड में है और जब प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करे तो अपने आप को आप चाहो तो प्लेस कर सकते हो। ओके, तो कई सारे जो है इसमें मेथड होते हैं, नियम होते हैं, उसको फॉलो करो तो आप अपने आप को बेटर इसमें प्लेस कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 घंटे के चार्ट पर आरएसआई भी 60 के पास है, सपोर्ट के पास है ना, और प्राइस भी एक सपोर्ट के पास है। यदि यहाँ से ब्रेकआउट मिले तो यहाँ जो है अपने आप को यहाँ पे प्लेस करना चाहो तो यहाँ पे बेटर जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन सकता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, हमने क्या देख लिया, गोल्ड देख लिया, सिल्वर देख लिया। अब हम एक यूनिक कमोडिटी के बारे में बात करते हैं जो जिसके बारे में आप सभी को पता है। ओके, वो कौन सा है, क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं। क्रूड ऑयल यहाँ पे देखिए कॉमेक्स में बात करेंगे हम। यहाँ पे क्रूड ऑयल कॉमेक्स, एक मिनट दोस्तों, लाइए हम अभी कर देते हैं कॉमेक्स। क्रूड ऑयल आइए यहाँ पे क्रूड ऑयल में देखिए काफ़ी दिनों बाद जो है हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ पे यदि आप आरएसआई को देखो, सबसे पहले मैं आरएसआई की ही बात करता हूँ, आइए यहाँ पे, क्योंकि आरएसआई जो है हमारे यहाँ का एक फेवरेट इंडिकेटर है। यहाँ पे देखिए इससे पहले जो है आरएसआई किस प्रकार से बिहेव कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना आप। यहाँ पे जब ये प्राइस्ड डाउन ट्रेंड में थी, क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ एकदम, है ना, लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस नीचे आ रही थी, तब देखिए ये आरएसआई जो है अपने 60 के जोन को नहीं ब्रेक आउट कर रहा था ऊपर की तरफ, है ना। 60 पर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, 60 पर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, 60 पर जा कर नीचे आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्योंकि ये बेरिश जोन में था, 60 और 20 का जोन जो होता है वो बेरिश जोन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 60 और 20 का जोन जो होता है एक बेरिश जोन के रूप में काम करता है, यदि आप इसको ध्यान से देखो तो। ओके, तो मैं यहाँ पे बताना आपको क्या चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे चार्ट पे देखा, हमने यहाँ पे चार्ट पे देखा कि 60 और 20 का जोन, 60 और 20 का जोन क्या होता है, बेरिश जोन का होता है। 80 और 40 का क्या होता है, बुलिश जोन का होता है। तो ठीक उसी प्रकार से देखिए 60 और 20 के जोन में जो है प्राइस था। ठीक है, और कई दिनों के बाद जो है यहाँ पे आरएसआई जो है अपने 60 के जोन से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में यहाँ पे निकलने के बाद देखिए किस प्रकार से प्राइस में हमें 2 दिन के यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली है। ध्यान हमें ये रखना है कि प्राइस ये जो आपको जोन दिखाई दे रहा है इसको बचा के रखें, है ना। यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाए, बुलिश कैंडल बनाकर जो है हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर इस प्रकार से प्राइस जो है अपने आप को ऊपर बचा के रखे। इस प्रकार से, कैसे, इस प्रकार से, ये ज़रूरी है यदि हम क्रूड ऑयल में मोमेंट चाहते हैं तो। ओके, बुलिश मोमेंट के लिए
यदि प्राइस अपने आप को यहाँ पर 60 के ऊपर जो है बना रख पाती है ना, और 70 के ऊपर प्राइस जाती है, 70 के पास जाती है, तो हमें जो है यहाँ पर बुलिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस बार इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आपने चार्ट पर देखा कि हमने किस प्रकार से मार्केट को एनालाइज किया, किस प्रकार से हमने फॉरेक्स मार्केट को एनालाइज किया, किस प्रकार से हमने इंडियन मार्केट को एनालाइज किया। तो दोस्तों इसी प्रकार से एजुकेशन से रिलेटेड जो है हम आपके लिए जो है रेगुलर वीडियो लेके आते रहते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।